Good morning, students. After completing the previous topic, we will start the next one, that is salt. Okay. Now, students, what is salt? First, we will say salt is a compound. क्या होता है salt? Salt is a compound formed. How it is? Salt is a compound formed when an acid react with base. Then we know that product form is salt. Okay. So salt is a compound which is formed when an acid react with a base. Okay. Now students, we have seen that salt are generally have high melting point, boiling point, and like acid dissolve in water and produce ions, base dissolve in water and produce ions. Same, salt will also do not conduct electricity, but when it is dissolved in water, then when salt dissolve in water means aqueous solution of salt, इसको हम aqueous solution बोल सकते हैं ना वाटर में dissolve करने के बाद. So we can say when salt dissolve in water also produce ions like sodium chloride. सोडियम क्लोराइड क्या है, इसके आयंस प्रोड्यूस हो गए. आयंस कैसे? लाइक पॉजिटिव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. टू आयंस आर हियर. सो स्टूडेंट्स, sodium and chlorines are the two ions present here. Okay. Then we will see now we will see students, family of salt. Now what is family of salts? Family means, see, there are written some name of the salt. यहाँ पे किस लिखे रखे ना, सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम, सो मैनी सॉल्ट्स. हम आज तक क्या सोचते हैं कि सोडियम क्लोराइड बस एक ही सॉल्ट होता है, विच वी आर यूजिंग इन food items, different food items during preparing also, cooking also. So we are thinking about only sodium chloride, but there are many other salts also, like potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, sodium nitrate, potassium nitrate, ammonium chloride. So many salts are there. Now how will identify their family means, एक salts एक ही तरीके की family से belong करते, किस तरीके से? Like here potassium sulfate. What is the formula of potassium sulfate? K2SO4. क्या फॉर्मूला है पोटेशियम सल्फेट का? K2SO4. सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Na2SO4. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ विल आइडेंटिफाई दैट आर दे बिलोंग टू द सेम फैमिली? एक ही फैमिली से, एक नहीं, फैमिली कैसे पता चलेगी मैम? सी हियर, यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम बोथ आर डिफरेंट, बट सी हियर, सो सल्फेट both are same. When same ions, what will say, when same पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, यहाँ पे पॉजिटिव आयन तो सेम नहीं, पहले वाले कौन से होते हैं? दोनों पॉजिटिव आयंस होते हैं. दूसरे वाले क्या हो गए? फर्स्ट वाले क्या हो गया? पॉजिटिव, सोडियम ऑल्सो पॉजिटिव, पोटेशियम ऑल्सो पॉजिटिव. सेकेंड वाले होते हैं दोनों नेगेटिव, सल्फेट. नाउ हेयर यू विल सी सेम नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट. तो सेम नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है यहाँ पे, सल्फेट्स सेम नेगेटिव आयंस है. सो इसको हम बोलते हैं सल्फेट सॉल्ट्स. तो ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? सल्फेट फैमिली. ओके. किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? सल्फेट फैमिली. क्योंकि पोटेशियम डिफरेंट है, सोडियम डिफरेंट है. सो सेम क्या हो गया? ये दोनों सेम हो गए. लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ऐसे ही पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट ऑल बिलोंग टू द सल्फेट फैमिली. ओके. कौन सी सॉल्ट की फैमिली हो गई है? सल्फेट. नाउ सी सोडियम क्लोराइड. सी सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3. ओके स्टूडेंट्स. नाउ सी हियर, सोडियम सेम पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस, सेम पॉजिटिव आयंस हियर. कौन से पॉजिटिव आयंस है? पॉजिटिव आयंस, सेम पॉजिटिव आयंस है. तो सोडियम, बट क्लोरीन और यहाँ पे क्या है? नाइट्रेट. नेगेटिव आयंस दोनों क्या है? डिफरेंट है, बट सेम पॉजिटिव आयंस है. तो सेम पॉजिटिव आयंस होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं इनको? दे बिलोंग टू द सोडियम सॉल्ट्स. सो ये कौन सी फैमिली हो गई? सोडियम फैमिली, द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली. अंडरस्टूड. अगर क्लोरीन दोनों में सेम आता और फर्स्ट वाले डिफरेंट होते, देन विल से देयर आर chloride family, but here chlorine and nitrate both are different.
Okay, but sodium are same, so we will say that they belong to the sodium family, means these sodium salts, family of sodium salts. Understood? Now we will see that, now we will see the students this formula. So what is the formula of potassium sulfate? K2SO4. Sodium sulfate Na2SO4. Calcium sulfate CaSO4. Like magnesium sulfate, magnesium MgSO4. Magnesium sulfate. Now copper sulfate, sodium chloride, copper sulfate. What is the formula of copper sulfate? CuSO4. Sodium chloride NaCl. Sodium nitrate NaNO3. Like sodium carbonate. Students listen this. Sodium Na2CO3. और पीछे आपको मैंने बताया था सोडियम chloride. Now see here, sodium and sodium both are same. So same positive charged, same positive charge. So we can say that they belong to the salts of sodium family. Sodium chloride and sodium carbonate, they belong to the salts of sodium family. Understood? And this sulfate, they are belong to the sulfate family. Now see students, now if I will ask, the board ask the question, tell the nature of this salt, whether it is acidic, it is basic or neutral. How will you find out the nature of this salt? Okay, how will we find out the nature of this salt? So students, how we will find out? We'll see whether they are always salt, like I am writing here sodium carbonate. See, salt always formed by acid and base. How it is formed? I told base also you can say, or acid also. Okay, now students listen this thing. This sodium and carbonate. First, this substance, the name of this letter will come from the base. Second name, this carbonate, they come from the acid family. Understood? First name we will derive from the base, and second part of the name will be come from derived from the acid. Now we will know the nature of this salt. Okay, so what will be the nature? We will see in the next page. Okay, we will see here in the next page. Now students, how this from acid and bases, how they are formed, that we will see. Okay, so we will see this sodium chloride. Okay, sodium chloride कैसे बनता है? Sodium, first told I name this come from base always, and second name from the acid. Now Na किस बेस के अंदर आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में आता है. ओके, नाउ दिस क्लोरीन किस एसिड के अंदर आता है? HCl एसिड में आता है. सो सोडियम क्लोराइड बन गया साल्ट, NaCl. अंडरस्टूड? सो नाउ द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट कैसे पता चलेगा कि हाउ वी विल एबल टू टेल दैट दिस सॉल्ट इज एसिडिक बेसिक. नाउ दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग एसिड. इफ बोथ आर स्ट्रॉन्ग, अगर दोनों ही बेटा स्ट्रॉन्ग है, देन व्हाट वी विल से, दोनों ही अगर सेम है, देन वी विल से दैट दे बिलोंग टू द they are neutral. The nature of this salt is neutral. What is the nature of this salt? Neutral. Now why it is neutral? Because, understood, because this is also strong base, this is strong acid. Now will you see sodium sulfate. Okay, we will see sodium sulfate. सोडियम सल्फेट कैसे बनेगा? सी स्टूडेंट्स, सोडियम सल्फेट के लिए हमें क्या चाहिए? सोडियम कैसे मिलेगा अब हमें? सोडियम एक बेस याद रखना है, बेस इज व्हाट? NaOH. ओके, नाउ सल्फेट किसके अंदर आता है? कौन सी एसिड के अंदर सल्फेट आता है? यू नो, H2SO4. नाउ दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड. तो इसका मतलब सोडियम सल्फेट का नेचर कैसा हुआ? सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट हो गया, तो इसका नेचर कैसा हुआ बेटा? इसका नेचर हो गया न्यूट्रल. कैसा हो गया ये? न्यूट्रल. वी विल सी द मोर एग्जाम्पल. ओके, वी विल सी द मोर एग्जाम्पल. You will take one more example like sodium carbonate or sodium carbonate. We'll see.
नाउ सोडियम कार्बोनेट में हम क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट के अंदर NaOH। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पहले तुम्हें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Na2CO3। नाउ सोडियम कार्बोनेट के अंदर पहला बेस चाहिए, तो वी हैव टेकन द बेस NaOH। नाउ सेकंड हमें क्या चाहिए, कार्बोनेट किस एसिड के अंदर आता है, हमें मालूम है कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड के अंदर आता है H2CO3। अब देखो बेटा H2CO3 ये एक वीक एसिड है, क्या है, ये एक वीक एसिड है, ओके। और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, क्या है स्टूडेंट, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेटा तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, एसिडिक, ओके। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट, क्या आ गया यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट, ओके। तो सोडियम कार्बोनेट में हमने देखा NaOH क्या, एक सॉरी बाय मिस्टेक एसिड, ये बेस है, ओके। व्हाट इज़ योर बेस। अब यहाँ पे देखो ये बेस क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है, और ये एसिड क्या है, वीक है। तो इस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक। सॉल्ट का नेचर कैसा होगा बेटा, बेसिक। बट इफ़ अगर ये चीज़, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होती, लिसन स्टूडेंट, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होती तो इसका सॉल्ट का नेचर क्या होता है, बेस क्या होता, वीक। अगर बेस वीक होता, एसिड स्ट्रॉन्ग होती, तो इसका नेचर हो जाता यहाँ पे एसिडिक, ठीक है। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक। सो बाय दिस वे यू विल फाइंड आउट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल, लाइक एमोनियम क्लोराइड। क्या है बेटा, एमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, ओके। इस सॉल्ट का नेचर कैसे होगा, सो पहला क्या होगा, बेस से होगा, दूसरा क्या बताया मैंने आपको, एसिड से होगा। नाउ एमोनियम NH4OH, NH4OH क्या हो गया बेटा, बेस, ओके। नाउ सी क्लोराइड में क्या होगा, HCl, क्योंकि एसिड, कौन सी एसिड में HCl आता है, क्लोरीन आएगा, HCl में आएगा। अब तुम्हें मालूम है दिस इज स्ट्रॉन्ग, ये क्या है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट दिस बेस क्या है, वीक, बेस वीक है। तो मुझे बताओ एसिड, इसका नेचर क्या होना चाहिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट, दिस बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग है, सो नेचर ऑफ दिस सॉल्ट इज एसिडिक, nature of this salt is acidic. Now you will able to start fastly, you will no need to do exam in this one, exams calculation, all this thing. Now you know ammonium hydroxide means base, this is acid, HCl, acid is strong. Now we will identify this is a strong acid, so this nature of the salt is acidic, okay. Now so by checking the pH of the salt with the help of litmus paper also, or you can by the pH paper also, you will identify what is the pH of this salt, इसकी salt की pH क्या निकलेगी, 5 होगी, 6 होगी, 3 होगी, 8 हो, मतलब बेसिक होगी, मतलब 8 होगी, 9 होगी, जो भी। अगर मान लो मैंने कहा किसी की pH वैल्यू 2 है, किसी की मैंने pH वैल्यू 4 लिख दी, ओके। किसी की anyone I have written 8 or one I have written 3. If I will ask from this one, which is a among this one strong base, इनमें से किसकी ज़्यादा strong base होगा, तो इनमें तो जिसकी pH वैल्यू 8 होगी वही बेस हुआ। इनमें से अगर पूछ ले कि एसिड कौन सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये 4 सोल्यूशन दे रखे हैं आपको, इन चारों के मान लो क्या देते हैं इसको, ABCD, ओके। तो ये सॉल्ट सोल्यूशन है, एक में सॉल्ट सोल्यूशन की pH वैल्यू 4 आई है, एक में सॉल्ट सोल्यूशन, हमें नहीं मालूम कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन है, उसकी pH वैल्यू 2 है, एक सी सॉल्ट सोल्यूशन की pH वैल्यू 8 है, एंड डी सॉल्ट सोल्यूशन इज pH वैल्यू इज 3, okay. Now we will say which one is basic, which one is more acidic, okay. So if the board asks the question which one salt is basic in nature, so you can say this one is basic because above 7 are basic. Now if they ask among 4, 2 and 3 what is the nature, all are acidic, but if they will ask which is more acidic among these 3, number 1 2 is more acidic because मैंने क्या बताया था, जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। सो pH वैल्यू इज लेस, इट मीन्स H एन कंसनट्रेशन इज मोर, ओके। सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, जिसके 2 है। देन 3 वाले की pH वैल्यू सबसे स्ट्रॉन्ग ये एसिडिक की नेचर है,
उससे थोड़ा एसिडिक ये होगा, और उससे थोड़ा एसिडिक क्या होगा, ये होगा। अंडरस्टूड। और ये क्या होगा, बेसिक। ओके, ये तीनों तो एसिडिक है, बट तीनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक हुआ, ज़्यादा एसिडिक ये, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 इज दिस वन, और नंबर 4 पे ये बेसिक नेचर वाला आ गया। अंडरस्टूड। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ ले, अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग एच आयन कंसंट्रेशन, एच आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होते लिखो, तो सबसे पहले किसकी पीएच होगी, डिक्रीज। सबसे ज़्यादा तो 2 की पीएच होगी। ओके, 2 के बाद किसकी होगी, 3, 3 के बाद किसकी होगी बेटा, 4, और 4 के बाद किसकी होगी, 4 के बाद 7। अंडरस्टूड। 4 के बाद क्या होगी, 7। अंडरस्टूड है। सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लगाते तो सबसे पहले 8, 8 में थोड़ी सबसे कम हुई एच आयन, उससे ज़्यादा एच आयन किस में हुए, 4, उससे ज़्यादा एच आयन किस में हुए, 3, और उससे ज़्यादा एच आयन किस में हुए, 2 में। अंडरस्टूड। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर एच आयन्स पूछ ले, क्योंकि बेस में सबसे कम एच आयन्स होते हैं। नाउ यू एबल टू अंडरस्टूड आई थिंक। लेट्स वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, so this we will check the pH from the solutions anyone. So now see this topic I have clear you. So salts of strong acid and strong base कैसे होते हैं, always neutral, always कैसे होते हैं, salts of strong acid and strong base कैसे होगा, if strong acid and strong base then they are neutral. Okay, neutral की pH value क्या होगी, 7. if, see here, if salt strong acid and base is weak, base weak, acid is strong, means the salt is acidic. Okay, तो pH value क्या होगी, less than 7. Next we will see, if base is strong, acid is weak, then what you can say, pH value is more than 7, because base is strong na, so pH, that nature of that salt is basic. Now we will see next one, students. See, there are so many common salts, and with the help of the common salt, the most common salt is sodium. Students, most common salt is sodium chloride. Okay, most common salt is sodium chloride. So sodium chloride we are using day by day in our home, you will see very well now this sodium salt is used in making so many raw materials, so many chemicals, and in there we are using raw material. Now the question is, how this sodium chloride is obtained, ये कैसे obtain होता है, from the sea water. Salt water ये कहाँ से, salty water, sea water क्या होता है, always salty water, and from the salty water we obtain this sodium chlorides. Now you see, कई बार क्या होता है, समुंदर का पानी मीन्स इवापोरेट होके वहाँ पे कई करोड़ों साल, मिलियन बिलियन ईयर पहले वहाँ पे समुंदर रहा होगा, एंड व्हेन इट बिकम डेड, डेड सी भी बोलते हैं इसको, वाटर इवापोरेट हो गया किसी वजह से कैसे भी, तो वहाँ पे क्या बन गया, जो सॉल्ट पीछे बचा उसकी रॉक्स बन गई. ओके, तो वी विल ऑब्टेन सॉल्ट इन द फॉर्म्स ऑफ रॉक्स ऑल्सो, उसे बोलते हैं हम रॉक सॉल्ट. ओके, एंड सी दिस ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स किसे बोलते हैं, जैसे चीनी होती है ना बेटा, चीनी का अगर एक दाना लोगे तो आप उसको बोलोगे क्रिस्टल्स. ऐसे अगर एक मोटा सा, बहुत सारे ये चीनी के दाने छोटे छोटे मिलकर एक मोटा सा पत्थर सा बन जाता है ऐसे, तो आप उसको बोल दोगे, जैसे बड़े भी मिल सकते हैं क्रिस्टल्स और छोटे भी क्रिस्टल्स मिल सकते हैं. अब इन क्रिस्टल्स का कलर क्या है, कई टाइम हम देखते हैं ब्राउन कलर का होता है. वाई इट इज़ ब्राउन कलर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन दिस. ओके, सो इम्प्योरिटीज़ वजह से इनका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है. नाउ वी विल सी वेयर वी आर यूजिंग दिस वन, दिस कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सो मैनी कंपाउंड्स. सो कॉमन सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में. ओके स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल. नाउ दिस रॉ मटेरियल इज़ यूज्ड इन मेकिंग सो मैनी थिंग्स like sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder. Okay, so many substances we are preparing from this. अब नाउ कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम रॉ मटेरियल क्या होता है. रॉ मटेरियल बेटा, जैसे हम कपड़ा बनाते हैं, ओके, फैक्ट्रीज के अंदर कपड़ा बनाते हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है बेटा, कॉटन. सो कॉटन, तो सेम मेकिंग सो मैनी दी सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सो वी विल यूज़ make so many chemicals by using this raw material common salt. Which common salt, this one, NaCl. इससे हम बहुत सारे मिल रहे हैं. Let first we will see, we are making a chemical name as sodium hydroxide. क्या बनाया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ दिस हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मेड. सी, सबसे पहले लिसन करो, व्हेन सोडियम क्लोराइड, in sodium chloride when we add water,
सोडियम क्लोराइड में क्या ऐड कर दिया, वाटर, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और अदर वी कॉल्ड इट ब्राइन ऑल्सो, क्या बोलते हैं इसको हम, ब्राइन ऑल्सो। सो sodium chloride when added in water, then this solution is called brine. When through this brine electricity is passed, when through this brine electricity is passed, जब इसके अंदर से electricity pass होगी, then we obtain three substances. One is NaOH, other is chlorine, and third is H2. Okay, now this process is called, when through this by passing electricity through sodium chloride, aqueous solution of sodium chloride, where we obtain these three substances. This is called chlor-alkali process. What we call it, chlor-alkali process. But in board this question is asked many times, what is the name of this process and why it is called chlor-alkali process. Why it is chlor? Chlor is for chlorine, because one substance formed is chlorine, that is why it is called chlorine. Other is alkali, because NaOH is a alkali. Alkali किसे कहते हैं बेटा, once again I am telling you, those bases which dissolve in water, they are called alkalis. कोई भी बेस अगर वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, नॉट ऑल द बेसेस आर डिजॉल्विंग इन वाटर, सारे बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उन बेसिस को हम कहते हैं अल्कलीज. ओके, सो NaOH अल्कली एंड क्लोरीन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस. ठीक है. नाउ अगर वन क्वेश्चन बोर्ड ये भी पूछता है, नाउ व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दिस सोल्यूशन, नाउ वेयर इज दिस क्लोरीन, हमें क्लोरीन हमें कहाँ मिलता है. से जैसे हमने स्टूडेंट्स जैसे मान लो हमने ये बिकर लिया है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हमने ले ली थी. ओके, एंड दिस इलेक्ट्रोड्स वी हैव कनेक्टेड विथ ए बैटरी ऑल्सो. ओके, सो नाउ दिस इज कैथोड. ओके, दिस इज एनोड, 2 इलेक्ट्रोड्स, और हेयर इज सॉल्ट सोल्यूशन, व्हाट वी कॉल्ड इट वन, ब्राइन. ब्राइन कहा था ना सॉल्ट सोल्यूशन को. नाउ स्टूडेंट्स, वेयर इज दिस क्लोरीन डिपोजिट. क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड. क्लोरीन कहाँ पर होगी, एनोड के ऊपर होगी, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव. एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, एंड क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव. सो ऑलवेज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वी नो दैट दे विल अट्रैक्ट. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ना, तो क्लोरीन विल डिपोजिट ऑन द एनोड. सेम where this hydrogen is deposited, hydrogen gas at the cathode. कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव. सो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड, सॉरी, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड. This question boards always ask, where is this chlorine gas produced, and this NaOH is produced near this cathode. कैथोड के पास ही एनोड बन जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ NaOH, क्लोरीन एंड H2. सी व्हाट इज दिस यूज. जो ये 3 सब्सटेंसेस बने हैं, इन 3 सब्सटेंसेस के यूजेस यू कैन सी. लाइक हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द रॉकेट्स ऑल्सो एज ए फ्यूल, ऑल्सो as a margarine. Now what is margarine here? This hydrogen is used in preparing vegetable oil, that is called margarine. Ammonia also, hydrogen H2 और N2. ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, अमोनिया, दैट इज कॉल्ड NH3. ओके, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3. इट इज़ यूज्ड इन ए फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ किया. सो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो. नाउ सी द यूजेस ऑफ क्लोरीन. What is the use of chlorine? Chlorine का use है water treatment. See, when the water is infected, okay, so we will clear the water by using chlorine also. Disinfecting the water, used in swimming pools also, this water, so that they are clean. Used in PVC, polyvinyl chloride also we will use chlorine, and CFC, chlorofluorocarbons also, and in some pesticides also. For making pesticides we will use chlorine. Now one more, NaOH. where we are using NaOH? in degreasing metals को degrease करने में भी NaOH का यूज़ करते हैं. we are using in making soap, making detergents and paper making also. NaOH is used in making papers also and artificial fibers.
फाइबर्स पता है ना बेटा, जैसे कॉटन से हमें फाइबर मिलते हैं, ओके, बट कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर हो गया। ऐसी शीप से हमें क्या मिलती है, वुल, दिस इज अ नेचुरल फाइबर। सो फाइबर वी विल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो एंड एनिमल ऑल्सो, बट दे आर नेचुरल। नाउ नायलॉन, this is an artificial fiber. Now how it is prepared, some fibers are also prepared with the help of NaOH. Now all this one we have used, discuss their uses. Now this hydrochloric acid for cleaning, this HCl, इससे H हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके क्या बन गया बेटा, H और Cl को मिलाएंगे तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड बन गई। ये एसिड भी हम यूज़ करते हैं सो मैनी प्लेसेस पे, कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में एंड क्लीनिंग स्टील्स बनाने में, ठीक है। ऐसे ही दिस HCl और NaOH को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लीच में, हाउस होल्ड ब्लीचेस में, ब्लीचिंग फैब्रिक्स में, फैब्रिक कलर करने के लिए, अंडरस्टूड, इस तरीके से। नेक्स्ट वी विल सी द नेक सॉल्ट, ओके, what is the nature of this neck salt, how it is prepared. Next question is bleaching powder. So previous question, what we have prepared in the previous one, NaOH. What is the board asked the question, what is the question of the board, listen carefully. How we will prepare sodium hydroxide by passing electric current, okay. How, what is this process called, why this process called chloralkali process. Write the uses of NaOH, Cl2 and H2. Or in 5 marks they will add one more thing, where is this chlorine produced and hydrogen produced and NaOH obtained during this electricity is passed through this aqueous solution of sodium chloride, okay. Or they will ask how through how from this brine we will obtain 3 useful substances. Write down and what is this process called, okay. Next we will see the bleaching powder. Now what is the formula of the bleaching powder, what is the chemical formula of this bleaching powder, this is CaOCl2. what is the formula, CaOCl2, इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ओके। सो कैल्शियम, व्हाट इज इट्स केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, Ca is calcium, O is oxy, I am writing here CalCium, calcium OXY, okay, oxychloride, CHLORIDE. I am speaking also so you will not get any confusion in the spelling, calcium oxychloride, okay. What is its common name, bleaching powder, chemical formula CaOCl2, what is its chemical name, calcium oxychloride. Now the question is how will you prepare bleaching powder, okay. How we will prepare bleaching powder, when CaOCl2, no, sorry, CaOH whole twice, what is this called, CaOH whole twice. See, when chlorine gas is used, bleaching powder, chlorine gas is used in the preparation of this bleaching powder. प्रीवियस में हमने NaCl से हमने क्लोरीन गैस बना ली थी, अब क्लोरीन गैस को हमने इससे यूज़ कर लिया, ठीक है। सो क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की, प्रीवियस टॉपिक अभी हमने जस्ट था, देन वी विल ऑब्टेन क्लोरीन। नाउ दिस क्लोरीन इज यूज्ड in preparation of this bleaching powder. Now will you see how it is produced, when chlorine by the action of chlorine gas on dry slaked lime, ड्राई स्लेक्ट लाइम के अंदर से, ठीक है, जब यहाँ पे क्लोरीन गैस और ड्राई स्लेक्ट लाइम जब ये रिएक्ट करेंगे, देन ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड, व्हेन chlorine and you can say slaked lime, that is called, it is dry slaked lime, when chlorine gas is passed through dry slaked lime, ठीक है, then we will obtain bleaching powder, understood. This is the formula, remember this one, there is 1 marks question also, what is its formula, what is its chemical name, what is its common name, how will you prepare it. So in bleaching powder, do we prepare it from NaOH? No, we will prepare it from Cl2 and Cl2 and CaOH का whole twice, calcium hydroxide and chlorine are used for preparing this bleaching powder. Next we will see bleaching powder uses. Now where we are using what is the uses of bleaching powder, next we will see, okay. Uses of bleaching powder, students, bleaching powder is used
where it is used, see it is used in bleaching cotton. कॉटन को ब्लीच करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करने के लिए इसको, ठीक है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो, इन ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड के अंदर से एक लिक्विड लाइक का सब्सटेंस ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉल्ड वुड पल्प। इन द पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स को ब्लीच करने भी इन लॉन्ड्री में भी हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑल्सो इन ए केमिकल इंडस्ट्रीज, इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Bleaching powder is used as a oxidizing agent in chemical industry also. And last one is bleaching powder is also used in disinfecting drinking water. अगर वाटर है इसमें, अगर उसके अंदर हमने क्या डाल दिया ब्लीचिंग पाउडर, सो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, जर्म्स किल हो जाएंगे। ओके, द वाटर विल बी फ्री फ्रॉम जर्म्स। सो फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, सो द वाटर शुड नॉट बी, if we will drink the water which contain germs, then it is harmful for us. So how we will do this, water will be clear by using bleaching powder. Okay, thank you students, have a nice day. I hope you will clear the topic. If any doubt you can ask me. I hope some of the students told me, ma'am, that we don't have any problem in this chapter, please you make the videos of the first chapter also. So students, I will make the videos of the first chapter also, so this chapter will be cleared more. Okay, I have sent some videos to you. Okay, so I will make the chapter 1 videos also, and then we will start the making chapter of 3 videos beta. Thank you.